सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता या होली दसे की बुढ़िया और उसके बेटे वाली कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही आपको मिल जाए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी तरह के जाप या पाठ की कोई भी किताब खरीदना चाहते हैं और ये आपके एरिया में आपको नहीं मिल रही है तो इसे आप मेरे Amazon स्टोर से खरीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पर आपको हर तरह की जाप और पाठ की किताबें मिलेंगी। अगर आपकी पसंद की किताब स्टोर में उपलब्ध नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं और मैं उस किताब को ढूंढकर स्टोर में आपके लिए डाल दूंगी। इसके अलावा गणगौर और नवरात्रि की पूजा के लिए किसी भी तरह का अगर कोई सामान आप खरीदना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने अलग से डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप रोज की पूजा का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका अलग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपके घर में शादी विवाह या दूसरा कोई फंक्शन या पूजा या समारोह है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक स्टोर बनाया है। Amazon पर हजारों जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से मैंने छांट कर बहुत ही रीजनेबल और अच्छी क्वालिटी और उचित दाम वाली चीजें चुनकर मैंने आपके लिए ये लिंक तैयार किया है। तो अगर आपको इनमें से रोज की पूजा, किसी खास त्योहार की पूजा, शादी विवाह या किसी अन्य तरह के सामान की जरूरत हो तो आप उनके अलग अलग लिंक्स पर जाकर वहां से ये सामान खरीद सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बुढ़िया और उसके बेटे वाली कहानी। गणेश जी की कहानी अंत में दी गई है। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वो अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो। बुढ़ापे के कारण मेरे हाथ पैरों ने तो अब जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का पेट पालने के लिए गांव वालों के जानवरों को चराने के लिए ले जाने लगा। एक दिन वो जानवरों को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर बहुत सी औरतें स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक औरत ने कहा, इस लड़के से पूछो कि ये किसका है। तब एक औरत लड़के के पास जाकर पूछने लगी, क्यों बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को वो डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजन की सामग्री भी दे देते हैं, इसे भी अपनी माँ को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर उन औरतों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का वो सारा सामान लेकर घर आया और दरवाजे से ही माँ को पुकार कर बोला, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये इतना सारा सामान कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सारी बात बताई और दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर बड़े ही प्रेम से माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे के पूजन की तैयारी शुरू की। वो अपनी देहली को गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब और दीनहीन बुढ़िया वहां आई और बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पे दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। वो बुढ़िया असल में दशा माता थी और उस बुढ़िया की परीक्षा लेने के लिए आई थी। बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दे। तब लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे तो लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको मैं किस चीज में पानी भर के दूं? मेरे घर में बस एक कटोरी ही है और वो भी पता नहीं कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच बुढ़िया के रूप में जो दशा माता आई थी, उन्होंने उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रख दिया और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जब मटके के पास गई तो वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये न जाने किसका मटका है। बुढ़ापे में मुझ पर चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। न जाने ये किसका घड़ा है और यहाँ कैसे आया है। इस चिंता में वो दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसे ढूंढ रही हो? माँ ने कहा,
अभी यहाँ पर एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आई थी और ये सोने का घड़ा रखकर न जाने कहाँ चली गई। लड़के ने कहा, अरे माँ, चिंता क्यों करती हो, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको ये घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वो आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से ये पूछताछ मत करना कि ये चीज किसकी है या कहाँ से आई है। बुढ़िया ने उसकी बात मान ली और नदी पर नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर निकली तो उसे एक सोने से भरा घड़ा दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे अच्छे वस्त्र रखे दिखाई दिए। बुढ़िया ने उन कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी करने लगी। तभी 4 कहार एक डोली लेकर वहां आए और उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया डोली में बैठकर जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका घर वहां से गायब हो चुका है। उसकी जगह एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर गई। वहां उसने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा, हे दशा माता, जिस प्रकार तुमने मुझे अटूट संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी ये सब शोभा देगा। कुछ ही दिनों में दशा माता की कृपा से उसके लड़के का ब्याह भी हो गया और एक बहुत ही सुंदर और सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वरदान मांगा, जैसे मेरे बेटे बहू सुशील और सज्जन है, वैसा ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाला पोता भी मुझे देना माँ। कुछ ही दिनों में उसके एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया, देखो बहू, मेरी ये सारी संपत्ति दशा माता की दी हुई है और तुम भी उन्हीं की कृपा से इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद अगर कभी कोई मैले कुचैले कपड़ों वाली गरीब बुढ़िया तुम्हारे द्वार पर आए तो उससे घिन मत करना। उसे आंचल से पोंछना और उसे आदर से बैठाना और उसका सत्कार करना, फिर उसका धन्यवाद करना कि हे माता, ये सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब तुम भी जरूर लेना और श्रद्धा से उसका पूजन करना। जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो सुहागिनों को न्योता देना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। बहू ने उसकी सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है माता जी, मैं ऐसे ही करूंगी। कुछ समय के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। तब दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास की कही बातों का पालन करती है या नहीं। ऐसा सोचकर दशा माता एक बूढ़ी भिखारिन का रूप बनाकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई, बड़े ही आदर और श्रद्धा से उनके पैर छुए और अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू बड़ी ही धर्म बुद्धि वाली पुत्री है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, तेरा भंडार हमेशा भरा रहेगा और तू जो भी इच्छा करेगी वो अवश्य पूरी होगी। दशा माता ने जैसी कृपा उस बुढ़िया ब्राह्मणी और उसकी बहू पर की, वैसे ही कृपा अपने सारे भक्तजनों पर करती रहें। बोल दशा माता की जय। गणेश जी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सास बहू थी। सास बड़ी ही दुष्ट थी और अपनी बहू को ठीक से खाना नहीं देती थी। बहू को भूख लगती, लेकिन वो क्या करती, उसने उसके लिए एक तरीका सोचा। जब वो नदी पर पानी भरने जाती तो घर से सास से छुपाकर थोड़ा सा आटा ले जाती। वहां नदी से पानी लेकर आटे को गूंथ लेती। नदी के सामने ही गणेश जी का मंदिर था। वहां पर जाके वो मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में से थोड़ा सा गुड़ ले लेती। फिर पास के शमशान में जाकर उस गुंथे हुए आटे की एक बाटी सेक लेती और बाटी में गणेश जी के मंदिर से लिया हुआ घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाती। फिर गणेश जी के भोग लगाकर खा लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। गणेश जी को ये सब देख के बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली रख ली। दूसरे दिन जब मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी हुई है। मंदिर के पुजारियों और बड़े बुजुर्ग समझदार लोगों ने बहुत तरह तरह के उपाय किए कि किसी तरह गणेश जी अपनी नाक से उंगली हटा लें,
लेकिन गणेश जी ने उंगली नहीं उतारी। तरह तरह के हवन पूजा किए गए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने आसपास के सारे गांवों में भी कहलवा दिया कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहुत से लोग आए और उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, लेकिन गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। तब एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी मैं कोशिश करती हूँ। तब सास बोली, इतने बड़े बड़े लोगों ने तो कोशिश कर ली, तू क्या करेगी? तेरे करने से क्या होगा? तू कहाँ की अक्लमंद आई है जो तेरे कुछ करने से गणेश जी नाक से उंगली हटाएंगे? लेकिन बहू बोली, नहीं माता जी, मैं एक बार कोशिश करके तो देखती हूँ। वो मंदिर गई और उसने जाकर पुजारी से कहा कि मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। जैसे ही इस बात का पता चला, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हो गए कि देखें ये क्या करती है। बहू घूंघट निकालकर मंदिर के अंदर गई, भगवान के आगे पर्दा लगा दिया और गणेश जी से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, तो इसमें तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? तुमसे मैंने क्या ले लिया जो तुम नाक पर उंगली रखकर बैठे हो? इतने दिन से लोगों को परेशान करके रखा है, चलो उंगली उतारो। उसकी ये बात सुनकर गणेश जी को हंसी आ गई। उन्होंने सोचा कि कह तो ये ठीक ही रही है। इसने जितनी बार भी चूरमा बनाया सबसे पहले मेरे भोग लगाया, और फिर अगर इसने चोरी भी की तो उसमें इसका कोई दोष नहीं। इस बेचारी को तो खाने को नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरी में इसे ऐसा करना पड़ा। मंदिर से सामान ले जाने के बाद भी इसने हमेशा खुद खाने से पहले मेरा भोग जरूर लगाया। ये मेरी पक्की भक्त है। ये सोचकर गणेश जी ने नाक से उंगली हटा ली। बहू पर्दा हटाकर बाहर आई और सारे लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वाकई गणेश जी की नाक से उंगली हट गई थी। तब उन्होंने कहा, अरे बहू, तूने उंगली कैसे हटवाई? तू तो बड़ी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को बताई कि मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी, तो मैं घर से आटा लाकर नदी के पानी से आटा गूंथती, फिर बाटी बनाकर शमशान में चिता की आग पर उसे सेकती, गणेश जी के दीपक से घी लेती, प्रसाद से गुड़ चुराकर चूरमा बनाती, फिर गणेश जी के भोग लगाकर खुद खाती। इसीलिए गणेश जी को हैरानी हुई थी और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली थी, और अब मेरी प्रार्थना पर उन्होंने नाक से वो उंगली हटा दी है और मुझे वरदान दिया है कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी सास बड़ी शर्मिंदा हुई। उसने बहू को गले लगा लिया और बोली, मुझे माफ कर दो बहू, आगे से मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखूंगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय।